दीपा निटिंग चैनल में फिर मैं आज न्यू स्कर्फ का डिजाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत ही इजी है और आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं और ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। पहन कर भी मैं दिखाती हूँ। आइए देखते हैं ये स्कर्फ किस तरीके से बनानी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। इसके लिए मैं ये धागा ले रही हूँ। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसी भी साइज का धागा और नीडल ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं किस तरीके से बना लेना है। इसके लिए मैं ये 3 पल्ला का थोड़ी पतली वाला धागा ले रही हूँ डबल करके और 9 नंबर का सलाई यूज करने वाली हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपको फंदे डालना है। फंदे इसमें सिर्फ 11 फंदे डालेंगे। ये धागे थोड़ी खींचना है और ये शुरू वाला धागा नीडल में लेना है और फिर ये धागे के पीछे से नीडल लेकर इस तरीके से फंदे डालना है। इसी बात को रिपीट करते हुए हम इधर 11 फंदे डालेंगे। अगर आप किसी भी साइज का बना रहे हैं तो इसी 11 फंदे से आपको बनाना होता है। जितनी भी साइज का बनाए कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें ये सीधी साइड है और ये धागे से आपको पता चलता है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से हम बिनते हैं। अब इसमें हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। अभी मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट वाले फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड। अभी ये हमारा धागा लेफ्ट हैंड की तरफ है, मतलब ये उल्टी साइड है, मतलब रंग साइड। अब देखिए इसी रंग साइड से हम बिनते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सारी सीधी सीधी बनाने के बाद लास्ट का फंदे में उल्टी बिनाई बिन रही हूँ। चाहे तो आप सीधी बिनाई भी बिन सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसकी दूसरी साइड। ये हमारा सीधी साइड है और सीधी साइड से भी हम सीधी सीधी बनाएंगे, मतलब सीधी साइड से और बैक साइड से, दोनों साइड से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर ये डिजाइन बनानी है इसका ऊपर। देखिए मैं भी इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर ये बनाने वाली हूँ। ये हमारा डोरी के लिए है और मैं इस तरीके से बिनती हुए 7.5 इंच बनाती हूँ। 7 इंच डोरी बनाने के बाद इसका ऊपर मैं फिर 4 फंदे सीधी सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से 4 फंदे सीधी सीधी, धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर आपको 1 फंदे बढ़ानी है। देखिए इस तरीके से ये गांठ वाला नीडल में चढ़ानी है। अब देखिए चढ़ाने के बाद ये सीधी साइड का लूप से उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है और फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। अब फिर देखिए इधर गांठ वाला है, इसको आपको नीडल में चढ़ाना है। देखिए इस तरीके से चढ़ाने के बाद आप देखिए इसका बैक लूप है, इसी बैक लूप से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए फंदे बढ़ाने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। 3 फंदे सीधी, 1 2 3 इस तरीके से बना लेना है। 3 फंदे बिनने के बाद इधर फिर 1 फंदे बढ़ाए। देखिए इस तरीके से लेना है, फिर नीडल में चढ़ाना है, इसका बैक लूप से सीधी बिने। देखिए अब लास्ट का 2 फंदे हैं, इसको भी सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बिनकर इसकी सीधी साइड पूरी करनी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से बिनने के बाद इसकी रंग साइड, मतलब उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 ये हमारा बॉर्डर का है। बॉर्डर पूरी होने के बाद अब देखिए इधर हम 1 फंदे बढ़ाए थे, वो वाले फंदे धागे अपनी ओर लेकर आना है और फिर उल्टी बिनाई बिनने हैं। धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर हम उल्टी बिनाई बिन रहे थे सीधी साइड से, इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए 2 फंदे सीधी हैं सीधी साइड से, उसको आपको उल्टी बिनाई बिननी है। अब देखिए ये वाला सीधी नजर आ रहा है, मतलब हम इसको उल्टी बना रहे थे सीधी साइड से। अब देखिए बाकी का फंदा बॉर्डर का है। 1 2 3 4 इस तरीके से लास्ट वाले फंदे में उल्टी बना रही हूँ। अब इसकी सीधी साइड से फिर बिनते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब देखिए फिर 2 3 4 फंदे बॉर्डर का है। अब देखिए 4 फंदे बॉर्डर के बिनने के बाद धागे अपनी ओर, इधर का जो गांठ वाला है ये आपको नीडल में चढ़ाना है। अब देखिए इसका फ्रंट लूप से उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से फ्रंट लूप से उल्टी बिनाई बिनने है और देखिए ये वाली भी उल्टी बिनाई।
मतलब बीच सेंटर में हमारा 2 फंदे हैं। 2 फंदे का दायां और बायां दोनों साइड आपको एक एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए फिर 2 फंदे सीधी, मतलब ये 2 फंदे का दायां और बायां एक एक फंदे बढ़ाने के लिए धागा अपनी ओर ये गांठ वाला नीडल में चढ़ानी है और फिर ये पीछे वाला लूप से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर ये वाले फंदे भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। धागे पीछे लेकर जाना है। एक हम फंदे बढ़ाए थे ये वाला सीधा, और 1 2 3 ये बॉर्डर का है। अब देखिए इधर फिर आपको एक फंदे बढ़ानी है इस साइड, इस तरीके से बढ़ाते हुए लाने के लिए। अब देखिए इस तरीके से एक फंदे बढ़ानी है और फिर सीधी बिनाई। अब देखिए बाकी का 2 फंदे हैं, इसको भी आपको सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा इसकी सीधी साइड से। अब देखिए इसकी बैक साइड। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है। 2 3 4 5 ये हमारा बॉर्डर का है। 1 2 3 4 5 बॉर्डर बिनने के बाद धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर हमारा फंदे बढ़ चुका है 1 2 और ये हम अभी बढ़ा रहे हैं। इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और एक फंदे सीधी बिनाई, मतलब ये सीधी साइड से हम फंदे बढ़ा रहे थे वो वाले फंदे हैं। अब देखिए 2 फंदे उल्टी है बीच का, और ये 2 फंदे उल्टी होने के बाद ये वाला सीधी बिनाई, मतलब इसका दायां और बायां दोनों फंदे आपको सीधी बिनाई बिनने हैं और बीच का फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इधर बॉर्डर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको बना लेना है। अब इसकी सीधी साइड से फिर हम बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए 2 3 4 5 ये हमारा बॉर्डर का है। अब देखिए ये गांठ वाला है, इसको फिर आपको नीडल में चढ़ाना है। अब देखिए इसका फ्रंट लूप से फिर उल्टी बिनाई। अब देखिए एक फंदे बाकी है, इसको भी उल्टी बिनाई। धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी बिनाई का है, इसको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए फिर एक फंदे इधर बढ़ानी है, इस तरीके से गांठ वाला लेना है, फिर नीडल में चढ़ाना है। इसमें आपको बैक लूप से देखिए धागा अपनी ओर, इसका बैक लूप से उल्टी बिनाई। अब देखिए ये भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। इस तरीके से 2 फंदे उल्टी बिनाई है, ये सीधी का दायां और बायां दोनों साइड में। अब जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला फंदे सारी सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बाकी का 3 फंदे सीधी 1 2 3, मतलब ये बॉर्डर का है। बॉर्डर का 3 फंदे बिनने के बाद इधर 2 फंदे हैं, 2 फंदे के अगली तरफ एक फंदे बढ़ानी है। देखिए इस तरीके से सीधी बिनकर अब बाकी का 2 फंदे फिर सीधी सीधी इस तरीके से आपको बना लेना है इसकी सीधी साइड से। अब इसकी रंग साइड से फिर आपको दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से बना सकें। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। 1 2 3 4 5 ये हमारा बॉर्डर का है। अब देखिए धागा अपनी ओर, इधर हम जो फंदे बढ़ाए थे वो वाला फंदा है। 1 2 3 4 4 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद ये जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला फंदा है, इसको भी उल्टी बिनाई। अब देखिए ये एक सीधी नज़र आ रहा है, इसको आपको सीधी बिनाई, मतलब इसी से हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं सीधी साइड से। अब 2 फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से बिनने हैं, ये सीधी साइड से सीधे हैं। अब देखिए ये से हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं सीधी साइड से और इसको सीधी बिनाई। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब इधर आपको धागा अपनी ओर लेकर आना है। 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है, इसलिए ये जो फंदे बढ़ा रहा है इसको आपको उल्टी बिनाई। धागे पीछे 5 फंदे सीधी बिनाई। 1 2 3 4 5, मतलब ये हमारा बॉर्डर का है। इस तरीके से आपको बना लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब इसका ऊपर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे
सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इधर एक फंदे बढ़ रहा है, इसको सीधी बिनाई, मतलब जितनी भी आपका फंदे बढ़ता है ये सीधी साइड से सीधी बनाना होता है। अब देखिए ये फंदे फिर इस तरीके से चढ़ानी है और इसका धागा अपनी ओर लेकर आना है और फ्रंट लूप से उल्टी बिनाई बिननी है। और ये एक फंदे भी उल्टी बिनाई जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा। अब देखिए 2 फंदे फिर सीधी हैं, देखिए इस तरीके से। फिर एक फंदे इधर बढ़ानी है। अब देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदे नीडल में चढ़ाना है और इसको बैक लूप उल्टी बिनाई। अब देखिए ये हम जो फंदे बढ़ाए थे वो वाले फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे। अब जितनी भी फंदे बढ़ता है इसको आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब 5 फंदे बॉर्डर का है। 5 फंदे बॉर्डर में 3 फंदे बिनने हैं, 1 2 3, मतलब 5 में 3 बिनने के बाद 2 फंदे बाकी रहता है। इसकी अगली तरफ फिर 1 फंदे बढ़ानी है इस तरीके से सीधी बिनकर। अब बाकी का फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। मैं भी इसी बात को इसी तरीके से बिनते हुए ये बनाती हूँ। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बिन चुकी हूँ इसका ऊपर। ये आप आपका हिसाब से फंदे कम बेसी बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं अभी तक फंदे बढ़ाते हुए बना रही थी। अब देखिए मैं नाप कर दिखा रही हूँ, ये 7 इंच का मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो इससे भी कम 6 इंच का 6.5 इंच का बना सकते हैं। मेजरमेंट लेने तरीके मैं बाद में बताऊंगी। देखिए ये 7.5 इंच का है, मतलब ये 7 इंच का है। अब देखिए ये 7 इंच होने के बाद इसका ऊपर 3 भाग और बिनने हैं। देखिए ये और ये, मतलब 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इस तरीके से 21 होता है। और ये इस तरीके से आता है, मतलब एक कान के नीचे से दूसरी कान के नीचे तक का आपको लंबाई बिनने होता है। इस तरीके से 3 भाग में लगाकर जितनी भी साइज का बनाए आप इसी तरीके से मेजरमेंट लेकर बनाइए। और फंदे भी आप जितनी आपको आवश्यक होता है उतनी बढ़ाइए, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें आपको 5 फंदे बिनने हैं बॉर्डर का, और बाकी का जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला सारी सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनाना है। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये हमारा इस तरह का नज़र आता है। और इसका ऊपर आपको बिना घटाई का बिनने हैं, मतलब ये जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से इसका ऊपर बिनने हैं बिना फंदे बढ़ाए हुए। अब देखिए 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब बाकी का फंदे सीधी सीधी का है तो हम सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में हमारा बॉर्डर का 5 फंदे हैं, इसमें आपको सीधी सीधी 1 2 3, अब इधर हम फंदे बढ़ाए थे, इस इधर भी हम कोई भी फंदे बढ़ाए भी नहीं, सीधी सीधी बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इस तरीके से ये हम फंदे बढ़ाते आ रहे थे, साफ साफ नज़र आ रहा है इसका देखिए डिजाइन बनकर, जिसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, दागे पीछे 5 फंदे बॉर्डर का है, 2 3 4 5, 5 फंदे बॉर्डर का बिनने के बाद बाकी का फंदे फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ, मतलब इधर हम जो बिन रहे थे वो वाला। अब देखिए इधर 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको बना लेना है। इसका ऊपर धागा अपनी ओर, इस तरीके से बाकी का फंदे फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर बाकी का 5 फंदे आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4, धागा अपनी ओर, लास्ट वाले फंदे उल्टी। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ, इधर से ऊपर में
बिना फंदे बढ़ाए हुए बना रही हूँ। अब देखिए ये मैं कितनी बना रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सके। देखिए इसका ऊपर में इसका डबल बना रही हूँ, मतलब 7 इंच हम फंदे बढ़ाते हुए बिन रहे थे और इसका ऊपर 7 इंच बिना फंदे बढ़ाए हुए हम बना रहे हैं। यहाँ तक आपको फंदे बढ़ाना है। ये कितनी बढ़ानी है ये फिर मैं आपको नाप कर भी बताती हूँ, जिसकी वजह से आप किसी भी साइज में आराम कितनी फंदे बढ़ाते हुए बिनने हैं और कितनी बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनने हैं ये आपको आपसे आप पता चलता है। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए मैं ये कितनी बिन रही हूँ ये सारी मैं नाप कर डिटेल में बताती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से बना सकें। अब देखिए ये 7 इंच का है, मतलब ये मैं 7 इंच का फंदे बढ़ाते हुए बिन रही थी। अब देखिए ये 7 इंच बढ़ाने से मेरा कितनी फंदे बढ़ गया है ये भी मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से नापना है। ये मेरा 15 इंच में इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए बिन रही थी। आप चाहे तो इससे भी छोटा साइज और बड़ा साइज बना सकते हैं। ये हमारा निधार से पीछे गर्दन का नीचे तक का लंबाई है। देखिए इस तरीके से जितनी आपको लंबाई चाहे उतनी फंदे बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। मतलब ये तो हुआ बैक साइड का और ये हमारा फ्रंट साइड का है, मतलब कान का नीचे से दूसरी कान का नीचे तक का लंबाई इसमें बनानी है। देखिए 7 इंच में फंदे बढ़ाते हुए बिन रही थी और 7 इंच में बिना फंदे बढ़ाए हुए बिन रही हूँ। अब इसका ऊपर मैं 7 इंच फिर बिनती हूँ फंदे घटाते हुए, जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है। और इसका ऊपर सिर्फ 11 फंदे रहता है, उसमें मैं ये डोरी बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से सारी साइज का मेजरमेंट लेकर आराम से बना सकें, इसलिए मैं सारी डिटेल में बता रही हूँ। आप भी जरूर बनाइए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरे चैनल में काफ़ी सारा है, वहाँ जाकर विजिट करिएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए यहाँ तक बनाऊंगी। अब यहाँ तक आने के बाद फिर इसका कटाई करेंगे। कटाई किस तरीके से करना है फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी कटाई में आ रही हूँ। अब देखिए इधर एक सीधी और एक उल्टी फंदे है, इसको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। अब देखिए धागे पीछे है, एक फंदे दूसरी कट में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और जो फंदे बिना बिना उतार रहे थे वो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इस तरीके से इसका घटाई करने हैं। अब देखिए बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनाइएगा, इसी तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ, मतलब बॉर्डर में आ रही हूँ। बॉर्डर में 2 फंदे सीधी बिनने हैं 5 में से। अब देखिए 3 फंदे बाकी हैं, तो इधर आपको 3 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे फिर 2 का एक बिनने हैं। देखिए ये 2 फंदे बिनने के बाद 3 फंदे बाकी हैं, जो हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं। इधर 2 फंदे बिनने के बाद बढ़ा रहे थे, उसकी जगह आपको फिर 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए 1 फंदे घटाने हैं। अब लास्ट वाले फंदे सीधी बिन। अब इसकी सीधी साइड से बिनने के बाद इसकी बैक साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना धागे पीछे 2 3 4 5, ये हमारा बॉर्डर का है। देखिए इस तरीके से 5 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर, बाकी का फंदे सारी उल्टी बिने। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी उल्टी बिनकर, मतलब इधर का एक फंदे हमारा बॉर्डर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से एक फंदे हमारा घटता आता है, ये उल्टी वाला। अब देखिए इधर मैं आ रही हूँ, इधर ये वाला आपको सीधी बिने बिनने हैं और बीच में आपको 2 फंदे फिर उल्टी बिने बिनने हैं। ये सीधी साइड से सीधी है इसलिए, और लास्ट वाली फिर आपको सीधी बिन, मतलब सीधी साइड में उल्टी का डिजाइन लेकर आने के लिए इसकी बैक साइड से आपको सीधी बिनाई बिनने हैं और बाकी का फंदे में फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, जिसकी वजह से इसकी सीधी साइड में ये डिजाइन बनकर आए। अब देखिए उल्टी बिनने के बाद ये बॉर्डर में फिर आपको सीधी सीधी बनानी है। 1 2 3 4 और लास्ट का फंदे उल्टी बिनाई 5, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। 5 फंदे बॉर्डर का 2 3 4
5। इस तरीके से 5 फंदे बॉर्डर का। फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बिनते हुए मैं घटाई में आ रही हूँ। फिर 2 फंदे सीधी बिनकर 2 का 1, देखिए इस तरीके से। अब देखिए एक सीधी फंदे है और एक उल्टी फंदे। सीधी फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले उल्टी फंदे बिनने हैं और ये जो सीधी फंदे हैं इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब बाकी का फंदे फिर आपको सीधी सीधी, देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में हमारा 5 फंदे बॉर्डर का है। 5 फंदे में 2 फंदे आपको बिनने हैं और 3 फंदे बाकी है। 3 फंदे में 2 फंदे फिर 2 का 1 बिनने हैं और 1 फंदे सीधी बिने। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। मतलब बॉर्डर में 1 फंदे घटा रहे हैं हम और इसकी बैक साइड में फिर बॉर्डर में 5 का 5 ही फंदे बनाएंगे। अब देखिए इसकी बैक साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। मतलब इधर का 1 फंदे बॉर्डर में जा रहा है, बाकी फंदे को आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इधर आ रही हूँ। अब देखिए फिर इधर आपको 2 फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं और इसका दोनों साइड का सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, फिर 1 फंदे सीधी बिनाई। मतलब इसका दायां और बायां साइड दोनों साइड से आपको उल्टी उल्टी डिजाइन लेकर आने के लिए इस तरीके से 2 उल्टी का दायां और बायां दोनों साइड में सीधी बिनने हैं बैक साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए मैं अभी बॉर्डर में आ रही हूँ। बॉर्डर के 5 फंदे हैं, इसको फिर आपको सीधी सीधी बनानी है बैक साइड से। ये बॉर्डर में हम सीधी और बैक दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर बना रहे हैं। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 11 फंदे रहने के बाद हम ये डोरी बनाएंगे। मैं इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करती हूँ। फिर आपको 11 फंदे रहने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से और सीधी साइड से इसी तरीके से बनाइएगा 11 फंदे रहने तक। अब देखिए ये मैं फ्रंट साइड से गर्दन का नीचे तक का लंबाई बिन रही हूँ और ये लार्ज साइज का है। इसी तरीके से आप फंदे कम बेसी गराकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। मैं आपको मेजरमेंट लेने के तरीके बता चुकी हूँ, आप भी उसी तरीके से किसी भी साइज का बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से आपको फंदे घटाने और बढ़ाने से ये लंबा और छोटा साइज का बन जाता है, कोई बात नहीं। और ये इसका आप किसी भी साइज में किसी भी लेडीज के लिए बना सकते हैं। बनाना बहुत ही इजी है और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बिनने हैं और ये पहनने के बाद इस तरीके से आता है फ्रंट साइड में। अब देखिए इसका ऊपर मेरा 14 फंदे बाकी है। 14 फंदे आपको फिर बिनने हैं। देखिए इधर हमारा 5 फंदे बॉर्डर था। 5 फंदे बॉर्डर में आपको 1 फंदे घटानी है। देखिए 4 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे में घटा रही हूँ। मतलब सीधी और उल्टी फंदे 2 फंदे एक साथ 2 का 1, फिर सीधी फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है। पीछे वाले उल्टी फंदे सीधी बिनाई और पीछे वाला जो बिना बिना उतार रहे थे वो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है, जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इधर फिर आपको ये वाले फंदे सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। और बाकी का फंदे बॉर्डर का है 1 2 बुनने के बाद 3 फंदे बाकी है। 2 फंदे 2 का 1 और लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए इसका ऊपर फंदे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बाकी है। मतलब जितनी हम डोरी बना रहे थे शुरू में उतनी फंदे हैं। अब जितनी भी साइज में बनाए कोई बात नहीं, लास्ट में आपका 11 ही फंदे रहता है। इसलिए जितनी भी साइज में आप बना रहे हैं डोरी में आप 11 फंदे डालिए और इसका ऊपर भी लास्ट में आपका 11 फंदे रहता है। अब देखिए मैं इसकी बैक साइड से बिन रही हूँ। 5 फंदे बॉर्डर का धागा अपनी ओर, 2 फंदे सीधी बिनाई का, धागे पीछे ये सीधी बिनाई का है 2 फंदे, धागे पीछे 1 2 3 4। इस तरीके से आपको लास्ट में 4 फंदे बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से हमारा 11 फंदे बाकी है। 11 फंदे में आपको फिर से डोरी बनानी है।
देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। अब इसकी फिर रंग साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। मतलब फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है और सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा दोनों साइड से। दोनों साइड से सीधी सीधी बिनने के बाद ये हमारा इतनी बिनकर रेडी है। ये डोरी आप आपका साइज का हिसाब से बना सकते हैं, लंबा और छोटा कोई बात नहीं। अब देखिए इसका ऊपर के मैं सारी फंदे बंद करने वाली हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से सीधी बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है। फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है। इसी तरीके से आपको सारी फंदे बंद करने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। थोड़ी इसको खींचना है। अब देखिए ये धागा में कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इस तरीके से लक लगाइएगा। अब देखिए ये बनकर रेडी है। इसमें मैं माथे से गर्दन का नीचे तक का लंबाई बिन रही हूँ। अब देखिए ये माथे का लिए है और ये जो निशान है इसका बैक साइड का गर्दन के लिए है और इसका ऊपर साइड का माथे के लिए है। अब देखिए माथे में हम थोड़ी बिनकर माथे में लगाने के लिए बनाएंगे। देखिए इधर से मैं इधर का 20 फंदे और दूसरी साइड का 20 फंदे ले रही हूँ। इस तरीके से मैं इधर सिर्फ 40 फंदे में शॉर्ट रो बिनाई बीनती हूँ। अब देखिए ये 20 सेंटर का है, इसका ये और इसका दोनों साइड का एक एक लूप लेकर इधर से मैं 3 लूप उठाने वाली हूँ, मतलब 3 फंदे उठाने वाली हूँ। देखिए एक, देखिए इस तरीके से धागा लग कर रहिएगा जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाए। और ये 20 सेंटर का है इस तरीके से। फिर दूसरी साइड का एक फंदे, इस तरीके से हम इधर 3 फंदे ले रहे हैं। तीन फंदे लेने के बाद इसका ऊपर फिर आपको बिना बिनने हैं। अब देखिए इसकी बैक साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और तीनों फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद मैं ये धागा लॉक लगा रही हूँ जिसकी वजह से ये ना गिरे। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इधर का एक फंदे उठाने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से सीधी साइड से ना लेकर आपको ये फंदे को इस तरीके से बैक साइड से उठानी है, जिसकी वजह से ये फंदे बैक साइड में आए और सीधी साइड में हमारा डिजाइन बनकर आए, इसलिए इस तरीके से उठाना होता है। अब इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। अब सारी सीधी बिनने के बाद अब इधर भी आपको एक फंदे उठानी है। देखिए इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके से दूसरी में डालना है और फिर फंदे उठानी है। फंदे उठाने के बाद इसकी दूसरी साइड से फिर बिनते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनकर। अब फिर इधर साइड आपको एक फंदे उठाने हैं। देखिए इस तरीके से उठाइएगा, जिसकी वजह से जो हम फंदे उठाए थे वो बैक साइड में आए। देखिए इस तरीके से। अब इसकी सीधी साइड से आपको फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइए। और इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए हम एक एक फंदे उठाते हुए ये डिजाइन बनाते जाएंगे। इसका ऊपर देखिए मैं एक में से एक फंदे उठा रही हूँ। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब फिर देखिए इधर की भी एक फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरीके से।
अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बाकी हैं इधर साइड और 1 2 3 4 5 बाकी हैं इधर साइड और बीच में मैं 31 फंदे बीन चुकी हूँ। अब देखिए इधर फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। इस तरीके से बीनने के बाद ये बहुत ही सुंदर आता है पहनने के बाद। और ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इधर फिर एक फंदे उठाते हैं, देखिए इस तरीके से फंदे उठाने के बाद इसकी दूसरी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी, देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनकर। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब इधर भी एक फंदे उठानी है, जिस साइड आपका उल्टी साइड होता है उसी साइड आपको ये फंदे उठाना होता है। देखिए इस तरीके से ये उल्टी साइड है इसलिए मैं इस तरीके से उठा रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है और इसका ऊपर फिर आपको बिनने है, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब फिर इधर साइड भी फिर एक फंदे उठानी है इस तरीके से। अब इसकी बैक साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर। इधर तक हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे, मतलब आपको 40 में 40 फंदे बिनने हैं, 5 फंदे में आपको ये बॉर्डर डिजाइन बनानी है दोनों साइड का, इसी तरीके से फंदे उठाते हुए। अब देखिए इसका ऊपर 1 2 3 4 5 धारी बन चुका है, मतलब एक फंदे का एक धारी बनकर आ रहा है इधर। अब इतनी बिनने के बाद आपको सारी फंदे बंद करने हैं। देखिए एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाली फंदे इसी के ऊपर से चढ़ानी है। देखिए एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से चढ़ानी है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे बंद करने हैं। अब देखिए फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इस तरीके से आपको सारी फंदे बंद करने हैं। अब देखिए इधर तक मैं उठा रही थी, अब ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ और इधर का ये वाले फंदे भी उठाएंगे। देखिए इस तरीके से और पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे और ये धागा आपको थोड़ी लंबा खींचना है इस तरीके से, और खींचने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये धागे आपको कट करने हैं, कट करने के बाद इस तरीके से लग लगाइएगा। अब जितनी भी वेस्टेज धागा है आपको ये कुर्सी से लग करिएगा। अब देखिए ये इसका बनकर रेडी है, पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। और ये इसका का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।